नात्सुमे, मैंने कुछ कुकीज बनाई हैं। क्या तुम खाना चाहो? ये लड़की कहाँ चली गई? हाँ। गुड मॉर्निंग गोजोइन, कैसी हो तुम? एकदम बढ़िया। पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हारी बात आगे बढ़ी? हाँ। ओ, गोजोइन ने मुझे एहसास दिलाया, मगर मैंने उसे अब तक कुछ नहीं बताया है। आखिर मैंने लिलिथ से कह दिया कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फाइनली तुमने इजहार कर दिया। कांग्रेचुलेशंस यूरी। थैंक और यू। उसके बाद क्या हुआ, ये बताओ। क्या कहा उसने? क्या उसने कोई जवाब दिया तुम्हें? आगे क्या प्लान है तुम्हारा? डेफिनेटली उसके बाद काफी कुछ बदल गया होगा, है ना? काफी कुछ बदल गया होगा। हाँ, घर में एक नया मेहमान आया है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब वो था? बिल्कुल। उसके आने के बाद से जैसे बंगले में एक जान आ गई है, मगर मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और मैं भी नात्सुमे के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। आखिर वो भी तो लिलिथ से मेरी तरह बहुत प्यार करती है। हाँ? ये तो जरूर एक लव ट्रायंगल स्टोरी है। इतनी ठंड है, ये लड़का अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? ओह, आखिरकार वो आ गया। वो कौन है? एक सेकंड, कहीं ये इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है और ये लिलिथ से प्यार करने का नाटक कर रहा है? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं घर जाकर लिलिथ को ये बात जरूर बताऊंगी। लव स्टोरी में जान डालने के लिए तीसरा कैरेक्टर तो चाहिए ना। इस तरह का रोमांटिक ड्रामा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। प्रेम भइल पिछड़की से। ऐसा वाला ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। आखिर में किसे चुनेगी ये मेड? किसकी होगी जीत? इस कहानी में कितना मजा आएगा। छोटी मालकिन, चलिए, हमें देरी हो रही है। अब हमें जाना होगा। हाँ, कहानी में अभी तो ट्विस्ट आया था। ये तो वही लड़की है जो एकेडमी में सबसे ज्यादा शरारती थी, मिस फुजिसाकी। हाँ, अरे बाप रे, कहीं से ऐसा तो नहीं लगा कि मैं इससे पंगा ले रही हूँ? नात्सुमे? हाँ,
मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने कुछ भी नहीं देखा, सच में। तुम यहाँ मेरे स्कूल के बाहर क्या कर रही हो नात्सुमे? मैं तो बस तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। हाँ? अच्छा, तो वो सिर्फ तुम्हारी क्लासमेट है? अगर क्लासमेट नहीं होगी तो और क्या होगी? तुम अभी बच्चे हो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। वो सब छोड़ो, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं सोच रही थी घर थोड़ी जल्दी चली जाऊं, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने आई थी। ओह अच्छा, तो तुम जा रही हो? हाँ हाँ, बहुत मिस करोगे ना? तुम्हें क्यों मिस करूँगा? कितना अजीब लड़का है ये। तो बात ये है कि जल्द ही क्रिसमस आने वाला है। क्या तुम्हें पता है कि लिलित को क्रिसमस गिफ्ट में क्या चाहिए? ओए, हाँ? देख कर नहीं चल सकता क्या? गिरा दिया? चल अब इसके पैसे दे। ये लड़का अपने आप को परेशानी में क्यों डाल रहा है? मैं आप लोगों से नहीं, आप लोग मुझसे टकराए। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? हम तुझसे टकराए, तेरे पास इस बात का क्या प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ है कि मैं आपसे टकराया? जुबान लड़ाता है, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? एक छोटे बच्चे को अकेला देखकर उस पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, निकलो यहाँ से। हाँ? वो हमसे गलती हो गई, हमें प्लीज यहाँ से जाने दो। हमें माफ कर दो। सुनो, तुमने उन हाई स्कूल के लड़कों से जिस तरह से बात की वो अच्छा था, लेकिन हाँ, अगली बार इतना खतरा मत उठाना, वरना खामखा लिलित परेशान हो जाएगी। सही कहा तुमने, सॉरी। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। नात्सुमे, आज तुमने कमाल कर दिखाया। कौन सी बड़ी बात थी? तुमने मेरे लिए कुछ किया, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे लिए? इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, क्यों नहीं? तुमने मुझे आज मार खाने से बचाया है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो बनता है। अब मैं इससे क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ? अच्छा ठीक है, एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। नत्सुमे, क्या तुम छोटे मालिक को लेने इनके स्कूल चली गई थी? हाँ, बस ऐसे ही। ठीक है, पर कम से कम तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ नात्सुमे। ओ, आती हूँ। इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे और कितनी बार बताना होगा? क्या? मैंने कहा ना ये वाला ज्यादा अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लिलित के अंदर का बचपना ही उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना उसका ग्रोन अप मैच्योर साइड ही सबसे ज्यादा अच्छा है, तुम समझते क्यों नहीं? चलो अच्छा है, इनकी आपस में बन रही है। अभी कोई आया था क्या? नहीं, खैर मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। नात्सुमे, तुमने तो कहा था कि तुम लिलित के लिए गिफ्ट चुनने में मेरी मदद करना चाहती हो। हाँ, चलो फिर अपने डिस्कशन पर वापस आ जाते हैं। क्या सरप्राइज? हाँ, हम लिलित को बताए बिना घर पर एक क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। इसे सीक्रेट क्यों रखना है? ये तो समझने वाली बात है। हम इस बात को सीक्रेट रखकर क्रिसमस के दिन उसे एक सरप्राइज देंगे। हाँ, ये प्लान ठीक लग रहा है। ठीक है, तो डील। मैं लिलित से कहूँगा कि गोजोइन ने मुझे अपने घर पे क्रिसमस पार्टी के लिए बुलाया है। और फिर मैं उसे किसी बहाने से बाहर ले जाऊंगी और उसे समय पर बंगले पर वापस ले आऊंगी। इस तरह से मुझे पता भी चल जाएगा कि उसे क्या चाहिए जब हम बाहर होंगे। एक तीर से दो निशाने। वैसे जल्द ही क्रिसमस आने वाला है ना? हाँ, सही कहा। कुछ ही दिनों में क्रिसमस है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। छोटे मालिक, आपका क्या प्लान है? ओह, मुझे माफ करना लिलित। मुझे गोजोइन ने अपने घर पे क्रिसमस पार्टी के लिए बुलाया है। हाँ, इसका मतलब आप वहाँ जाएंगे? हाँ, मैं डिनर भी उसी के साथ उसी के घर पे करने वाला हूँ। ठीक है। लिलित, क्यों ना हम दोनों क्रिसमस पार्टी के लिए कहीं बाहर चलें?
ठीक है, हम बाहर चलेंगे। छोटे मालिक, आप गोजॉइन के घर की पार्टी खूब एंजॉय करना। हाँ ठीक है। मुझे कम से कम उन्हें कोई गिफ्ट तो देना ही होगा। तो तुमने अभी अभी जो बताया वो सच है क्या? हाँ, क्या तुम भी आना चाहोगी सुकासा? मैं मना कैसे कर सकती हूँ, जरूर आऊंगी। थोड़ा धीरे बोलो। क्रिसमस का सरप्राइज, कितना मजा आने वाला है। तुम्हें पता है, मैंने इस सब्जेक्ट पर कई सारी बुक्स पढ़ी हैं। मगर पहले तुम्हें कुछ बहुत ही रोमांटिक प्लान करना होगा। तुम उसे हेलीकॉप्टर से शहर दिखाने ले जा सकते हो, या फिर क्रूज को रेंट पर लेकर डिनर क्रूज कर सकते हो। बाथटब के अंदर गुलाब के फूल डालकर माहौल को और रोमांटिक बना सकते हो। पास में कैंडल्स लगाकर मूड सेट कर सकते हो, और साथ में क्रिसमस केक टोस्ट। और फिर तुम दोनों प्यार भरी बातें कर सकते हो। और तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, मैं अपना कंट्रोल खो बैठी थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वैसे ये बताओ, तुम्हारा प्लान एग्जैक्टली है क्या? असल में मैं उसी के बारे में तुमसे बात करना चाहता था। ओह, आप वाकई में अकेले सब कुछ मैनेज कर लेंगे? वो सब मैं कर लूंगा। मैं गोजॉइन के घर कई बार गया हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। लेकिन अब चलो भी लिलित, वो बड़ा हो गया है, खुद से मैनेज कर सकता है। हाँ, छोटे मालिक, अगर कोई भी जरूरत हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है, मैं कॉल करूंगा। हाँ, चलो पहला पड़ाव तो पार हो गया। अब हमें बस टारगेट कहाँ है? हमने टारगेट को बाहर भेज दिया है। कैसी हो तुम फुजिसाकी? हेलो सर, मेरी छोटी मालकिन ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। आपकी इजाजत हो तो मैं इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। क्या आप दोनों इस बात से सहमत हैं? हाँ, हम बिल्कुल सहमत हैं। तो सबसे पहले छोटी मालकिन, ओके, बताओ मुझे क्या करना है। ये डेकोरेशंस का काम मुझे क्यों दिया है? ये बहुत बोरिंग है। हो गया। बढ़िया। अब हमें बस इसे डेकोरेट करना होगा और केक तैयार। ओ, सर, ऐसे ही खड़े रहिए, हिलिए मत। बस हो गया। आपकी नाक पर व्हिप्ड क्रीम लगी थी, निकाल दी। ओह फुजिसाकी, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो छोटी मालकिन के लिए ये सब करती ही रहती हूँ। मुझे छोटी मालकिन पर हरदम नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत मस्तीखोर है। क्यों सर, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती हो। क्या प्यार? मुझे तो देखकर जलन होती है। मैं ये तस्वीर ले रही हूँ। हाँ, मगर क्यों? कितनी अच्छी तस्वीर आई है। हाँ? यादों को संभाले रखना कितना जरूरी है, पता है? हाँ, वो तो है। सुनो फुजिसाकी, मुझे भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद करनी है। छोटी मालकिन, क्या आप इस केक पर थोड़ी स्ट्रॉबेरीज लगाने में मदद करेंगी? हाँ, हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या कहूँ, बहुत टेंशन हो रही है। ऐसी सिचुएशन में बात भी क्या करनी चाहिए। एक काम करती हूँ, इंटरनेट पर देखती हूँ। ये सब तो बिल्कुल बकवास है। नत्सुमे, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? नहीं। हाँ? चलो क्रीप्स खाते हैं, मैं हमारे लिए खरीद कर लाती हूँ। तुम बस यहीं रुकना, ठीक है? नत्सुमे, भागो मत वरना। मम्मी, नत्सुमे, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं लग रही हो।
मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। नात्सुमे, इसे यूज करो, मैंने इसे पानी से भिगोया है। थैंक यू सो मच। ओके, अब मेरी बारी। मैं तुमसे अपनी सभी बेवकूफी और गलती के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। लिलित, आज तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू। तुम मेरे साथ इसीलिए आना चाहती थी क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं मायूस हूँ, है ना? वो मैं तुम्हें बस अपना कोई प्लान कैंसिल तो नहीं किया ना? ऐसा तो नहीं कि किसी से मिलने वाली थी और कैंसिल कर दिया? हाँ? मैं भला किससे जाकर मिलूंगी? ओह अच्छा, पर मैंने देखा था मैगजीन में तुम क्रिसमस स्पेशल पढ़ रही थी, तो मुझे लगा किसी के साथ कोई स्पेशल प्लान होगा। वो तो मैं इसलिए देख रही थी। खैर जाने दो। अच्छा चलो, हम एंजॉय करते हैं, आ जाओ। हाँ चलो करते हैं। अच्छी लग रही हो, तुम पर बहुत सूट कर रहा है। ये क्यूट वाली चीजें मुझसे ज्यादा तुम पर सूट करती हैं। ये सच नहीं है, तुम पर भी ये सब बहुत सूट करता है। मुझे सुनकर ही शर्म आ रही है। थैंक यू सो मच। You're welcome, नात्सुमे। हाँ, नात्सुमे? लिलित, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लिया है। मैं इसे खोल सकती हूँ? मैं सोच रही थी आज सिर्फ पता लगाऊंगी कि तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन फिर सोचा ये लेकर जल्द से जल्द बंगले पर पहुंचते हैं। और हाँ, ये पेन मैंने इसलिए दी ताकि तुम इससे मुझे खत लिख सको। लिखूंगी, मैं वादा करती हूँ। नात्सुमे, थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने सोचा नहीं था वो बिल्कुल अंधेरा रखेंगे। लिलित, जरा इसे तो देखो। हाँ? अरे नहीं, क्या वो अंदर चली गई? मेरी क्रिसमस। पर सरप्राइज तो हम लिलित को देने वाले थे। ये सब क्या हो रहा है? सॉरी, हमने तुम्हें बताया नहीं। सच्चाई ये है कि छोटे मालिक, क्या हो गया, इतनी रात को आप यहाँ आए हैं? और तुम लिलित? क्या हो गया है तुम्हें? क्या बात है, क्या हुआ? मिस फुजिसाकी, आप यहाँ कैसे आप? जल्दी चलो ना नात्सुमे, तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारी गॉसिप होगी। अंदर चलो और मुझे सब कुछ बताओ। हाँ हाँ, आ जाओ। चलो आ जाओ नात्सुमे। आज तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, लगता है छोटी मालकिन ने आज यहाँ बहुत एंजॉय किया। हाँ, फुजिसाकी मिनी स्कर्ट
सैंटा की आउटफिट में। आज आपने भी बहुत मेहनत की है यूरी सर। उम्मीद है आप इसी तरह हमेशा सुकासा के दोस्त बने रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। छोटे मालिक, आपने आज बहुत अच्छी तैयारी की थी। इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है। तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की लिलित। थैंक यू छोटे मालिक। क्या तुमने नात्सुमे की हेयर एक्सेसरीज भी ली थी? हाँ, उस पर बहुत सूट कर रही है ना। हाँ, मुझे यकीन है उसे अच्छा लगा होगा। और आपका क्या छोटे मालिक? लिलित जरा ये बताओ कि ये कैसे करते हैं? सुई को इस नॉट के नीचे से ले जाइए और घुमा दीजिए। नात्सुमे, उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। उसे जरूर पसंद आएगा।